नमस्कार, वनक्कम, वेलकम बैक टू द वीगन वरांडा। काफ़ी टाइम हो गया था, हमने शायद थोड़ा मस्त पॉडकास्ट साइड में कुछ वीडियो नहीं बनाया, कुछ ऑडियो वाले ऐसे ज़्यादा लोग कोई सुनते नहीं है। हार्डली मेरे ख्याल से 5-6 जन कोई सुनता है ऑडियो प्रोग्राम। जो भी सुनता है थैंक यू, हमको उतने से खुशी मिलती है। You are precious. My precious. डायमंड हमेशा कम मिलता है, आयरन सब लोग को मिल जाता है। तो हम लोग थोड़ा आइडिया कर रहे हैं कि थोड़ा कंटेंट को विभाजित किया जाए। यूट्यूब पे हम लोग को थोड़े 1-2 स्किट्स प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। एकदम क्या बोलते हैं, ऑस्कर वाला हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं और कुछ नए आइडियाज़ भी है। तो हम लोग थोड़ा अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग को क्या सुनना मतलब अच्छा लगेगा, कि कोई स्किट्स और देखना चाहते हो या और कुछ लॉन्ग कंटेंट सुनना चाहते हो। तो आज हम लोग को मालूम पड़ा, खास करके मेरे नॉन वीगन दोस्त लोग भी बता रहे हैं एंड हमारे अपूटा भैया जो बहुत न्यूज़ एंड सोशल मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं, रोज बहुत धार्मिक प्रकार से उस पर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये पीटा भैया और अमूल भैया में बहुत वाद विवाद युद्ध, बहुत वाद विवाद युद्ध वगैरह शुरू हो गए हैं। तो इस पर हमारी टिप्पणियां कुछ हम बताते हैं। तो अपूटा जी आप बताइए थोड़ा शॉर्ट में कि क्या मैटर हो गया है थोड़ा। बेसिकली ये चालू हुआ समवेयर अराउंड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कैसा हुआ कि अपना जो सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा जो कोऑपरेटिव मिल्क कंपनी है विच इज अमूल, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। तो वो जो कंपनी तो लास्ट ईयर कुछ तो हुआ कि देयर वाज सम FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी, उसका कुछ तो फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं। FSSAI वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोग ने एक ये निकाला कि वी विल बी cracking down upon brands using the word milk to advertise non-dairy alternatives, मतलब soy milk, almond milk, plant milk, oat milk वगैरह। उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे कि तुम लोग मिल्क यूज नहीं कर सकते। ऐसा बहुत कुछ हुआ। तो तभी से स्टार्ट हुआ and then vegans attacked Amul and all these big companies because obviously there is some lobbying involved। तो उसके वजह से क्या हुआ कि अमूल का जो MD है मिस्टर RS सोडी, so he started posting anti-vegan stuff regularly। तो उसके बीच में क्या हुआ, there were 3 organizations, PETA, Beauty Without Cruelty and Sharan India। They filed a case in the advertising agency because अमूल ने एक ad निकाला था ऐसा मिथ वर्सेस फैक्ट्स करके, और उन लोग ने इसमें पूरा प्रोपेगेंडा भरा था उसमें। मिथ के अंदर फैक्ट्स थे और फैक्ट्स के अंदर मिथ्स थे। हाँ, तो ट्विटर पे पब्लिक एकदम पागल हो गया। इनफैक्ट वो लोग ने किया, फोटोशॉप किया फैक्ट वर्सेस मिथ और वो फैला दिया वो लोग ने, फोटोशॉप करके उसको फैला दिया। फिर तो ऐसे सब हो गया एंड देन द 3 ऑर्गेनाइजेशंस दैट फाइल्ड द प्ली, इवेंचुअली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट बायस कि भाई अपना कंट्री वीगन कंट्री नहीं है तो इधर वीगन कुछ चलेगा नहीं। तो कैसा हो गया कि वो लोग ने वो जो प्ली था उसको वो लोग ने खराज दिया, कि बोल दिया कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस, मिल्क शुड ओनली मिल्क शुड बी कॉल्ड मिल्क, सॉय मिल्क वगैरह को तुम लोग बेवरेज बोल सकते हैं, मिल्क नहीं बोल सकते। तो ऐसा लफड़ा हो गया। और अभी रिसेंटली पीटा ने एक और बंदरबाट किया कि they just wrote a letter to RS Sodhi, who is already pretty enraged at this point। और उसको लेटर लिखा और बोला कि भाई तू एक काम कर, तो अपना सब धंधा तू वीगन कर दे। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केटिंग। तो बर्नॉल लगाना पड़ा एकदम। तो ही इज लाइक, हाँ क्या 100 मिलियन फार्मर्स को तुम लोग वीगन जॉब देगा क्या? ऐसा करके ये लोग का फिर आउटरीच वगैरह चालू हो गया। और मैं भी मतलब बीच बीच में कभी थोड़ा देख लेता तो सोशल मीडिया, तो मेरे को मालूम पड़ रहा था कि अपने जो वीगन बंधु हैं ऑनलाइन, जिनको खास करके हमारे बहुत दिल के पास हम बोलेंगे, क्योंकि हमारा रियल लाइफ में ज़्यादा वीगन बंधु मिलते नहीं है। तो उनमें से भी बहुत सारे उस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यार ये जो सोडी जी है इनको मतलब बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, ट्वीट स्टॉर्म वगैरह करने लग गए थे लोग। ने बोला क्या हो गया करके। तो आज मैं थोड़ा उसके ऊपर पता लगाया, हमारे रिसर्चर साइंटिफिक साहब अपूटा जी ने मुझे थोड़ा उसके ऊपर एनलाइटनमेंट प्रोवाइड किया कि बेसिकली क्या कर रही है ये ना। एक टाइम तक ना मैं बोलूँगा ये सोडी जी कुछ शांत भी रहते थे ना, इस बारे में कुछ रिएक्ट नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे।
अमूल का जैसा चल रहा है चलने दो। मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ता था इंडस्ट्री को, डेयरी इंडस्ट्री को। डेफिनेटली वीगनिज्म बढ़ रहा है तो उनका थोड़ा बहुत जैसा वो परसेंटेज में लॉसेस हो रहा है वो तो होने ही वाला है, वो इनएविटेबल है। लेकिन ये जो उसके ऊपर आउटरीच जो हो रहे हैं सोडी जी, ये उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर और मजा आ रहा है, मतलब लोगों को और उसके ऊपर देख रहा है। और ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ हिपोक्रेसी वाली बात भी चल रही है। तो वो जो फैक्ट एंड मिथ वाली जो बात चल रही थी उसमें ऐसा हो रहा था कि उनका कहना था कि एनिमल्स के खिलाफ हम कुछ क्रूरटी नहीं कर रहे एंड बिल्कुल क्रूरटी छोड़, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं और जो डेयरी फार्मिंग है दैट इज एक्चुअली गुड, बेटर फॉर द एनिमल्स, राइट, एंड वी आर ट्रीटिंग देम लाइक आवर फैमिली मेंबर्स वगैरह। तो ये पढ़ के मुझे बहुत मतलब मजा आया कि बहुत टाइम से ये वाला आर्ग्यूमेंट नहीं सुना था। चलो कोई कुछ नया मिल जाएगा इस बार। तो बेसिकली ये एक हो गया पार्ट कि फर्स्ट आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे कुछ क्रूरटी नहीं होती है, हम लोग एनिमल्स को बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एंड सेकेंड कुछ फेसबुक पोस्ट और ट्वीट्स ऐसे है कि जिसमें सोडी जी और उनके साथ अमूल के भी कुछ में भी जो सोशल मीडिया संभालते हैं उन लोगों ने ऑफिशियल रिलीजेस किए हैं कि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कीजिए। इनफैक्ट हम वो तो प्राउडली बता रहे हैं कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी बुल सीमेन आपको प्रोवाइड करेंगे। अब सवाल ऐसा आता है कि कौन सी दुनिया में एनिमल्स को आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करना ये फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना होता है या ये क्या बोलते हैं एनिमल क्रूरटी नहीं होता है। अब सेम चीज अगर डॉग को करोगे तो आप तो डेफिनेटली उसको एनिमल क्रूरटी बोलोगे, बट कुछ तो खटक रहा है। और ये जो मतलब वो बात किए जा रहे हैं ना बार बार, तो वो खुद का ही केस को खराब किए जा रहे हैं। अगर शांत रहते थे ना तो अभी जो कोई भी रैशनल बंदा अगर देखेगा, ठीक है, ट्विटर वगैरह देखेगा, वो बोलेगा कि भाई इसने कल जो बोला आज कुछ अलग ही बोल रहा है। मतलब कुछ तो बात है वीगन्स का। नहीं देख भाई, ट्विटर का मेरे को एक बात अच्छा लगता है, ट्विटर पे बंदे का चिट्टा किट्टा सब नंगा सर से लेके पाँव तक सब उधर ट्विटर पे आ जाता है। तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच यू ट्राई टू वाइट वॉश योरसेल्फ, यू नो, कितना भी अपने आप को दूध का धुला घोषित कर रहा कितना भी ऐसा दिखाओ कि मैं एकदम दूध का झूला है, ऐसा दिखाने को ट्राई करेगा ना, थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेगा। RS Sodhi has tweeted 2000 times in his entire Twitter feed, and that he joined very recently. That I don't know, I am not sure, but जितना भी टाइम में he has joined, he has posted 2000 tweets, और उसमें एक हाथ ट्वीट तो हम लोग ने रिसर्च करके निकाल ही लिया, क्योंकि ट्विटर आर्टिस्ट का वही रहता है कि जमीन एकदम नीचे खोद के अपन निकाल सकता है। एंड ऑब्वियसली one of the post was Amul was going to become a leader in the artificial insemination business वगैरह वगैरह। इनफैक्ट मैं तो तुम लोग को ये बोलता है, कौन सा भी एक ऐसा गांव का नाम लो जो एकदम ऐसा क्या बोलते हैं काइंड ऑफ वेल नोन है बट इतना भी बिछड़ा हुआ नहीं है कि कोई नहीं पहचानेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जलगांव या फिर नागपुर, ऐसा कोई भी तुम लोग ऐसा जगह ले लो और उस जगह को तुम लोग काफी बड़े हैं। any XYZ रूरल एरिया। Anyway, point is you take any rural area that you know of and उसका you just have to put on Google या फिर DuckDuckGo whatever platform you use, वहाँ पे खाली डालो कि -- गाँव, मतलब मैं डालेगा जलगांव सीमेन कलेक्शन सेंटर या फिर बुल सीमेन सेंटर, तुम लोग को फटाक से तुम लोग को 100-150 तुम लोग को एंट्री मिलेगा कि इतना ये बुल सीमेन ये है। तो मेरे को ये भी अभी तक नहीं समझा, जो मामा का चाचा का पोती का बेटे का जो भी डेयरी फार्म है तुम लोग का, जहाँ पे उधर भी वही होता है भाई, होती है उधर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। बिकॉज एकदम क्या बोलते हैं रूरल एरिया में ये सब सेंटर्स है, ये बुल सीमेन सेंटर्स है, वो लोग बेचते हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट भी कभी कभी फ्री में सप्लाई करता है, तो ये सब होता है। सो देयर इज नो पॉइंट इन रिफ्यूजिंग एंड नीदर डज अमूल खुद नहीं बोलता है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करते, तो तुम लोग क्यों बोल रहे हो। और बात अभी ऐसी हो गई है कि मतलब अभी वो सोडी जी का तो बहुत सारा क्लेम्स है कि उनका कहना है कि मिल्क इज वेरी हेल्दी फॉर यू एंड प्लांट बेस्ड मिल्क आर शिट, एंड उसमें मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम वेस्ट है। और उससे वो लाइट क्या कर रहे हैं कि वो उससे कंज्यूमर्स को आप मिसलीड कर रहे हो। मैं बोला भाई बंदा कंज्यूमर जो रहता है वो ढूंढ के सबसे महंगा वाला दूध निकाल के खरीदता है, वो नो वे कोई भी जाके सोया मिल्क या आलमंड मिल्क वो गलती से तो नहीं खरीदने वाला है। वो खरीदेगा तो हम जैसे लोग रहेंगे जो खुद के उसको ढूंढेंगे और उसमें से निकालेंगे।
तो ये तो सब क्लेम्स अभी बहुत सारा वो उनका क्लेम्स भी है जो न्यूट्रिशनल है, हेल्थ का रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है, तो उसके ऊपर हम लोग इतने डिटेल में अभी नहीं जा रहे। और कमिंग टू द सेकंड पार्ट कि भाई पीटा को सबको गाली देने में इतना मजा क्यों आता है, मेरे को बता तू थोड़ा। देख अभी ये एक पार्ट है कि पीटा को जो टेक्निक है, वी डोंट नेसेसरली एग्री विद एवरीथिंग। In fact, we disagree with most of what PETA does, except for the principles that PETA stands, which is animal rights. But वो लोग का actions, it doesn't really denote that. मतलब वो लोग कुछ भी stupidity करते रहते हैं and we have to put up with it. In fact, मैं तो बोलता है कि PETA का जो entire activism strategy है, when you consider a country like India, it is completely flawed. Completely, I don't know what the social media manager, what the outreach manager of PETA is doing. मतलब फुकट का उसका सैलरी मेरे को दे दो भाई। हाँ, हमको हायर कर दो, हम लोग करेंगे अच्छे से। बट तो प्रॉब्लम इज ऐसा वो लोग करते हैं, इसकी वजह से एनिमोसिटी क्रिएट हो जाता है पब्लिक में, और उसकी वजह से क्या होता है, पीटा इज एसोसिएटेड विद वीगनिज्म, तो पीटा का नाम खराब होता है लेकिन वीगनिज्म का नाम उसके साथ खराब हो जाता है। सो विच इज काइंड ऑफ सैड बिकॉज वी आर अ लेजिटिमेट movement that has born out of largely Indian values. Like for example, I'll just give you a fun fact. Veganism was in part inspired by Jainism, which is totally indigenous. Right. So there is, and in fact, the people that are taking the side of Amul and standing against PETA at this point are all the people that consider themselves dharmic, nationalists and stuff like that. So those are the demographic of people that are standing against, without realizing that their own principles are being compromised by Amul. तो ये देख, ये बात ऐसे इतना मतलब सिंपल हो चुका है आपकी। पीटा को हेट करना, पीटा को गाली देना मतलब सबका कॉमन स्पॉट हो चुका है। नॉन वीगन रहेगा, वीगन रहेगा, कोई भी, मतलब डेफिनेटली जैसा अपुड़ा ने बोला, हम भी उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स को नहीं मानते, बहुत सारे उनके डिसीजंस क्वेश्चनेबल है। लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल हम क्लियरली बता देते हैं कि पीटा जितना कर रहा है ग्लोबल स्तर पे, कि वीगनिज्म के नाम से पीटा का सिनोनिमस हो चुका है। एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो वीगनिज्म के लिए बात करता है, दैट इज पीटा। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में वीगन जो वर्ड गया है, एटलीस्ट वर्ड तो गया है, वो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि पीटा का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे को मतलब हंसी ऐसे लोगों पे आती है जो लोग बैठेंगे ऑनलाइन, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, ओ नो पीटा सक्स, पीटा शिट है करके ऐसा जब बोलेंगे। और किस लिए बोलेंगे? क्योंकि कुछ तो वंस अपॉन अ टाइम ऐसा कुछ तो रिपोर्ट आया था कि पीटा ने डॉग्स को यूथनाइज किया था, एंड देन मतलब कहाँ गया फिर पीटा का एनिमल सेव का नेचर, कहाँ चला गया जब डॉग्स को तुमने ऐसा मर्सिडीज मार दिया करके। लेकिन ये जो बंदा इसके ऊपर कमेंट करेगा ऑन सम आर्टिकल विच आई डोंट नो इफ इट्स वेरीफाइबल और नॉट, वो बोलेगा कि यार पीटा इज सो बैड, दे आर नॉट सेविंग एनिमल्स, दे आर जस्ट लाइंग टू अस। और सेम टाइम पे वो उसके हाथ में एक चिकन बर्गर रहेगा जिसके अंदर उसने एक्स्ट्रा चीज लोड करके डाला रहेगा। मतलब कुछ तो खुद तो इज्जत करो, कुछ तो खुद तो शर्म करो, क्या है ये। एंड द अदर थिंग इज टू कम्प्लीटली अवॉइड, मतलब उनको अवॉइड ही करने का, एक बात करने के लिए पूरा आर्गुमेंट ही वो लोग का अवॉइड करने का है। तो वो लोग बोलता है पीटा ने ईद के बारे में नहीं बोला, इसके बारे में बराबर बोलता है तुम लोग, होली के बारे में बराबर बोलता है तुम लोग, दिवाली के बारे में बराबर बोलता है तुम लोग। Now, to be honest, that's kind of hypocritical. I kind of agree that they become kind of apologetic when they talk about one religion, and they become extremely anti-religious when they talk about another religion. दोनों का बोलना चाहिए। दोनों का बोलना। In fact, if you go on our Facebook profiles or whatever, तुम लोग नीचे जाओ, at some point you will find a post against Eid, you will find a post against bursting crackers on Diwali, you will find a post against pouring colors on animals on during Holi, and you will find posts about people killing turkeys for Thanksgiving. You will find posts about everything, because our motive is not opposing a particular religion. Our motive is to oppose the exploitation of animals itself. So PETA should come out and say that मतलब उनको, I don't know why they are not doing it. They should come out and say कि हम लोग इक्वली जो भी रिलीजन का एंटी एनिमल एक्टिविटीज है, वी आर इक्वली अगेंस्ट एवरीथिंग, इंस्टेड ऑफ कन्वेइंग मिक्स्ड सिग्नल्स। मतलब ये पूरा जो भी कैंपेन चल रहा है, इट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज पीटा इज नॉट क्लैरिफाइंग देयर सेक्युलर स्टैंस, which they should. I mean, they should come out and say
कि हम लोग सब लोग को एक ही लेवल पे मानते हैं, हम लोग सब लोग को ये करेंगे एंड दे शुड एक्ट ऑन इट। क्योंकि वो लोग ने डाला था ईद के टाइम में, वो लोग ने बैनर डाला था, पोस्ट डाला था, बट व्हेन दे गॉट डेथ थ्रेट्स, व्हेन दे गॉट स्टफ लाइक दैट, दे हैड टू टेक इट डाउन। बट व्हेन द सेम थिंग हैपेंड हियर, दे डिडंट टेक इट डाउन। सो that's kind of double standard on part of PETA as well. हाँ, अभी वो तो है कोई ना। But you can't say that because PETA is not talking against Eid, you can't use that to justify your own actions, because that is logically fallacious. Right. तो उसका वही इशू है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमारे द वीगन वरांडा चैनल के ऊपर हमने कभी पॉलिटिक्स का डिस्कशन किया नहीं है। अगर भी किया रहेगा तो दैट इज ओनली टू स्टेट दैट कि वीगनिज्म एंड ह्यूमन पॉलिटिक्स का कुछ रिलेशन नहीं है। हमारा जो भी प्राइवेट पॉलिटिकल बिलीफ्स रहेगा वो हमारे अंदर ही है। वी डोंट ब्रिंग इट टू वीगनिज्म। तो ये मतलब अलग चीज कॉल आउट करना हो गया। मतलब फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देगा, ये रिलीजन के बारे में तो बात कब करेगा। अरे भाई वो उसका मैसेज तो तुमको समझा क्या, लेकिन व्हाट इज द मैसेज ऑफ पीटा दैट यू आर नॉट गेटिंग। उसके अलावा तुमको बाकी का पूरे गांव का बकवास करने का है। तो जो भी जिसको भी पहले इतना प्रॉब्लम है पीटा से, डेफिनेटली आपका ओपिनियन हो सकता है, आप उसको रखो, लेकिन हमारा आइडिया एडवाइस रहेगा कि आप पहले पीटा के मॉरल स्टैंड पॉइंट से आओ। आप पहले ऐसा कुछ काम करो कि आप खुद एनिमल्स को बचा रहे हो, और फिर आप पीटा को या क्रिटिसाइज करो या कुछ में ट्वीट करो या समथिंग करो कि दिस इज व्हाट यू शुड डू, दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग दैट यू कैन डू, और उसको कर सकते हैं। राइट, you don't even have to save animals, you don't even have to go on the streets and save animals. First stop exploiting animals yourself, then you can point out that PETA is euthanizing animals or whatever. And what is the best way to do that? I mean, what is the best way to point out that animals are being exploited? You stop exploiting animals first. And how do we do that? You go vegan. Triggered. Found the vegan. नहीं, ये कैसा हो गया मालूम है तुम लोग को मैं बता, ये इसका लॉजिक बता था। सपोज तुम लोग ऐसा रोड पे जा रहे हैं और कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को या फिर किसी फीमेल पर्सन को वो डंडे से पीट रहा है, ठीक है, डंडे से पीट रहा है, और तुम लोग उसको जाके बोल रहे हो अरे रुक तू उसको डंडे से क्यों पीट रहा है। और वो बंदा हाथ में रख के, उसके हाथ में डंडा है, वो बोलेगा तू एक काम कर, तू पहले चिकन खाना छोड़, तू पहले मटन खाना छोड़, फिर तू आके मेरे को सिखा। दैट इज गोइंग टू बी रिडिकुलस, बिकॉज अभी तू बोल रहा है कि भाई तू गलत कर रहा है, तू उसको मारना नहीं चाहिए, और वो बंदा तेरे को कुछ और आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि तू पहले वो सॉल्व करके या फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं, तब तक मैं इसको मारते बैठेगा। which is it sounds ridiculous when you apply it in a human context, but अपन एनिमल कॉन्टेक्स्ट में इसको चलाते क्यों कि अरे चलता है, एनिमल्स तो एनिमल्स है। एनिमल्स नहीं, ये एनिमल है, इसका कुछ औकात नहीं है, वो दूसरा एनिमल है, तो वो अरे भाई वो तो मतलब इनफैक्ट मैं तो बोलता है अपने को ह्यूमन तक भी नहीं लेके जाना चाहिए। मैं तो बोलता है अगर वो एक बंदा कुत्ते को पीट रहा रहेगा और वो इफ यू गो एंड स्टॉप दैट, इवन दैट साउंड लाइक अ रिडिकुलस सिनेरियो। तो आज के लिए हमारा इतना छोटा सा आउटरीच यही पे हम लोग खत्म करते हैं। और बहुत सारे हम लोग थॉट्स इसके ऊपर कुछ भी बताना भी चाहते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आपको इसके ऊपर कुछ अगर टिप्पणियां हैं, कुछ हम कमेंट्स करना चाहते हैं, ज़रूर हमको नीचे यूट्यूब कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे है तो थैंक यू, ज़्यादा थैंक यू। अगर आप यूट्यूब से पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो ज़रूर रीच आउट कीजिए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारे सोशल मीडिया मैनेजर भैया बैठे रहते हैं, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। And then in the next video we'll meet on the same वरांडा, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन लगा है यार, तब पकड़ा है मेरे को। But anyway, वीडियो शूटिंग में भी डिफिकल्टीज हो रही थी, तो उसको somehow हम लोग मैनेज कर रहे हैं, बट लेट्स सी, होपफुली वैक्सीनेशन वगैरह हो जाएगा एंड सब नॉर्मल हो जाएगा, तब we'll bring more better videos for you guys. Yeah, until then stay safe, stay vegan, goodbye.